दिल्ली की मुख्यमंत्री से दिल्ली की नेता विपक्ष, क्या अब आदत हो गई है? 3 महीने हो गए हैं। देखिए क्या है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, जब आप एक लोकतंत्र में होते हैं, दिल्ली के लोग या देश के लोग आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं। दिल्ली के लोगों ने एक बारी विधायक बनने की जिम्मेदारी दी, विधायक बनने के बाद मंत्री बनने की जिम्मेदारी मिली, मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी मिली। तो जो जिम्मेदारी मिली बखूबी हमने अपनी टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज़ मैंने निभाई। अब उन्हीं दिल्ली के लोगों ने विपक्ष में बैठने की और जो सरकार बनी है उसकी जवाबदेही इंश्योर करने की जिम्मेदारी इस बार दी है। तो उस जिम्मेदारी को भी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज से निभा रही हूँ। हाँ, पर विपक्ष में बैठने की आदत आपको 10 साल में रही नहीं थी, बल्कि 2013 से आप याद करिए, सत्ता में ही ज्यादातर रहे आप। तो विपक्ष में एडजस्ट करने में दिक्कत तो नहीं होगी आम आदमी पार्टी को, आपको? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू हुई है, हम सरकार में ही रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है। जनता ने इस बार हमें जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का। तो जो भी जिम्मेदारी जनता देती है उसको निभाना वो अब हमारी जिम्मेदारी है। और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको लोगों ने चुन के भेजा है, वो अपने वादों को पूरा करे, ये दबाव बनाना और उनको अकाउंटेबल होल्ड करना अब हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, विपक्ष में रहना आसान नहीं होता है। बीजेपी का सोचिए, वनवास जो था दिल्ली का 27 साल चला। पहले 3 टर्म शीला जी कांग्रेस, उसके बाद 2 टर्म आपने उनको सत्ता से बाहर रखा। आपको भी इसी तरह पहली बार विपक्ष में आने का मौका मिला। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष में हौसले थोड़े पस्त हो जाते हैं, क्योंकि आप तो पूरी उम्मीद लगा के बैठे थे इस बार जीतेंगे। कैसे एडजस्ट कैसे करेंगे कार्यकर्ताओं का, अपना खुद का मोराल कैसे हाई रखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब हमने शुरू की थी तो हम कुछ भी नहीं थे। मुझे अभी भी याद है कि जब हमने कहा था हम राजनीति में आएंगे, लोग हम पे हंसा करते थे। मतलब हमारे दोस्त और रिश्तेदार तक हम पे हंसा करते थे। वो कहते थे तुम लोग पॉलिटिक्स करोगे, तुम्हारे पास ना पैसा है, ना तुम्हारे पास बाहुबल है, ना तुम जाति की बात करते हो, ना धर्म की बात करते हो, तुम कैसे सक्सेसफुल होगे राजनीति में? और ये हमारे वेलविशर्स कहते थे। मुझे याद है आज भी कि जब पहला दिल्ली चुनाव हुआ था और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ूंगा, अब मेरे एक बहुत करीबी मित्र ने और आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समर्थक ने कहा था कि ये आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते हैं कि देखो, अगर अरविंद केजरीवाल जी कहीं और से लड़े होते, आपकी 1 सीट तो आती दिल्ली विधानसभा में। अब वो शीला दीक्षित जी के सामने लड़ रहे हैं, अब आपकी 1 भी सीट नहीं आएगी। वो पहला इलेक्शन जो था, वो पहला इलेक्शन 2013 का, जिसमें 28 आई थी, जिसमें 28 सीटें आई थी, जिसमें माइनॉरिटी गवर्नमेंट हमारी बनी थी। तो आप देखिए, इस 10 साल के सफर में जहां पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, हो सकता है हमारे पड़ोसी भी हमारा नाम नहीं जानते थे 10 साल पहले तक, लेकिन हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे काम किया, दिल्ली के लोगों के साथ काम किया, उनके मुद्दे उठाए। दिल्ली के लोगों ने एक बार नहीं 3-3 बार हमारी सरकार बनाई। उस भरोसे से एक बार पंजाब में विपक्ष में बैठाया, उसके बाद पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में हमें विधायक दिए, गुजरात में हमें विधायक दिए। आम आदमी पार्टी इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी बनी। आई थिंक वी आर द फास्टेस्ट पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। हमने इस पार्टी को 0 से शुरू किया। मतलब मैं ये मानती हूँ कि देखिए, किसी भी पार्टी का सक्सेस और फेलियर ये हम कुछ खास नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि अगर देश की ज़रूरत है, अगर हमारे लोकतंत्र की, हमारे देश के लोगों की ज़रूरत है कि कुछ अलग प्रकार की राजनीति हमें चाहिए, हमें शिक्षा की, हमें स्वास्थ्य की, हमें बिजली की, पानी की राजनीति चाहिए, वैसे भी तो आम आदमी पार्टी फिर से मतलब आप यही कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के तो डीएनए में ही विरोध, संघर्ष और आंदोलन रहा है, इसलिए विपक्ष में रहना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं ये मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी शुरू से, चाहे हम सरकार में थे या सरकार बनाने से पहले, हम हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, हम आज भी लोगों के बीच में ही हैं।